शिव महापुराण को 7 संहिताओं में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं में भगवान के चरित्र को बांटा गया है। आगे हम कथा में भगवान के प्रति एक चरित्र का श्रवण करेंगे, लेकिन कथा प्रवेश से पूर्व कथा का महत्व रहता है, जिसमें एक देवराज नामक ब्राह्मण की कथा आती है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, नाम से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से ब्राह्मण कर्म से विहीन था। पाप कर्म प्रवृत्ति थी और दुष्कर्म की प्रवृत्ति थी। सभी प्रकार के पाप कर्म और दुष्कर्म करता। एक समय वह देवराज ब्राह्मण कहीं यात्रा पर निकला। यात्रा करते करते एक तीर्थ पर पहुंचा। उस तीर्थ पर ब्राह्मण लोग भगवान शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। देखिए, प्रभु की कृपा, तारने वाले को, भगवान को अगर तारना ही है तो पापी को भी कथा में प्रवेश देकर कहां से और कहां उसका उद्धार करते हैं। देवराज पहुंचा उस जगह जहां पर भगवान शिव की कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? भगवान शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा में पहुंचा और तीव्र ज्वर से पीड़ित हुआ, तो बुखार हुआ। 1 माह तक कथा चलती रही और देवराज 1 माह तक उस बुखार से, उस ज्वर से पीड़ित होकर वहीं पड़ा रहा। ब्राह्मण लोग कथा वाचन करते रहे, देवराज कथा श्रवण करता रहा। लेकिन कथा भी श्रवण कैसे कर रहा था? उसको किसी भी प्रकार का शोर पसंद नहीं था, लेकिन बुखार से पीड़ित था। उठने का, चलने का सामर्थ्य शरीर में था नहीं, तो वो पड़ा रहा। पड़े पड़े कथा श्रवण करता रहा। एक दिन जब वो ज्यादा ही मन से उद्विग्न हुआ, जब मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और सब भजन कीर्तन भी उसको शोर शराबा प्रतीत हो रहे थे, तो उठा और उस कथा स्थल को छोड़कर आगे जाकर एक छोटा सा एक बावड़ी थी। बुखार तो था ही बहुत, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था 1 महीने से, और जाकर उस बावड़ी में कूद गया। पानी में डूबकर देवराज की मृत्यु हुई। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को कभी सदगति नहीं मिलती। 3 प्रकार से जो व्यक्ति मरता है उसकी कभी सदगति नहीं होती, लेकिन शिव महापुराण की कथा उनकी भी सदगति कर देती है। बोलिए शंकर भगवान। कौन कौन से 3 व्यक्ति? जो पानी में डूबकर मरा हो, उसकी सदगति नहीं होती। जो सर्पदंश से मरा हो, सांप में डसा हो, उसकी सदगति नहीं होती। और जो स्त्री के हाथ से मरा हो, उसकी कभी सदगति नहीं होती। लेकिन शिव पुराण कहती है, शिव पुराण ऐसे भी पातकों से मुक्त करके उन प्राणियों की भी सदगति कर देती है। बोलिए शिव महापुराण की, शंकर भगवान की। देवराज जैसे बावड़ी में गिरा, पानी में डूबकर मरा, पहले यमदूत प्रकट हुए, क्योंकि जीवन में कोई पुण्य नहीं था, पुण्य क्षीण थे।
पाप कर्म बहुत थे। उसको यमलोक ले जाया गया। यमलोक ले जाकर यमराज के सामने जब उसको प्रस्तुत किया गया, ऊपर से शिव जी के पार्षद भी वहां पर प्रकट हुए और बलपूर्वक यमदूतों के यम पाश से छुड़ाकर देवराज को शिवलोक ले गए। धर्मराज को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे महापातक कर्म करने वाले, ऐसे महापापी कवि जिसने जीवन में कुछ पुण्य कर्म संचित नहीं किए, पाप कर्म की प्रवृत्ति रही, पाप के ऊपर पाप कर्म ही करता रहा, लेकिन सदाशिव की लीला अपरंपार है। अंत में उसने शिव कथा सुनी पूरे 1 माह तक। अंत में शिव कथा सुन के जब वो जा रहा था तो शिव कथा का प्रभाव देखिए। जिस पानी में वो गिरा वो पानी सामान्य नहीं रहा, शिव कथा के प्रभाव से वो भी गंगा जल बन गया। पूरे शरीर में जो उसने शिव कथा का श्रवण किया था उसका इतना प्रभाव था कि जहां उसने पानी को स्पर्श किया वो पानी गंगा का रूप ले गया। और आप हम सभी हमारे सनातन हिंदू धर्म में जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अस्थियां कहाँ प्रवाहित करने जाती हैं? गंगा। अब उसने कथा के प्रभाव से उसी जल को गंगा जल का स्वरूप दे दिया, वो प्रतिबिंब बन गया एक गंगा जल का। इधर शिव कथा का प्रभाव, उधर गंगा जल का प्रभाव और देवराज की सदगति हुई। भागवत केवल पितरों को तारती, लेकिन शिव कथा प्रेतों को भी तार देती है। प्रेत योनि में भटक रहे जो हमारे कुछ पूर्वज होते हैं उनको भी मुक्त करने वाली है शिव महापुराण की पवित्र कथा। शिव पार्षदों ने यमदूतों से देवराज को मुक्त किया, मुक्त करके शिवलोक ले गए और शिव जी के सानिध्य शिव जी का उस देवराज को प्राप्त हुआ। कथा में आगे चलते हैं तो एक और कथा महात्मा की गाथा है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी थी चंचुला। वो बिंदुक ब्राह्मण भी अपने कर्म से विहीन था, पापकर्मी था। एक शूद्र जाति की वैश्या के पीछे उसने अपना जीवन खपा दिया। पुण्य कर्म कुछ किए नहीं, पाप कर्म करता रहा और आखिरकार जो चंचुला थी वो भी अपने धर्म से विमुख हुई। दोनों पाप कर्म करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उस बिंदु का अंत समय आया। पूरा विधि विधान चंचुला ने बिंदु का विधि पूर्वक सब करवाया। जो अंतिम क्रियाकर्म होता है सारा चंचुला ने अपने पति के निमित्त करवाया, लेकिन फिर भी उसकी सदगति नहीं हुई। और एक पिशाच की योनि को प्राप्त करके वो पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत पर जाकर भटकने लगे। समय का रथ आगे चलता रहा, धीरे धीरे समय निकला। एक बार नगर के सभी लोग मन में उनका विचार हुआ कि काशी के लिए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए सभी नगर के लोग जाने लगे। अब चंचुला ने भी सोचा कि सभी नगर के लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊं।
काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं, घूमने के लिए। कभी कभी हम भी, आप सभी हम भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा तो होती है लेकिन भाव नहीं पैदा कर पाते, केवल घूमने घामने के हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन कभी भी तीर्थ पर जाए तो तीर्थ का दर्शन करने के लिए, अक्सर क्या होता है हम किसी तीर्थ पर जाते हैं और एक बार भगवान सच्ची सच्ची बताना, हाथ ऊपर करके, ये शिव जी की कथा चल रही है, यहाँ सत्य बोलना है। जब भी हम कहीं जाते हैं किसी तीर्थ पर, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे महाकाल जी हो, कितनी बार दर्शन करते हैं? एक बार, दो बार, सिर्फ एक बार जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और फिर अपना घूम फिर के और वापस आ जाते हैं। बड़ी दुर्लभता से कहीं हम पहुंचते हैं, 2-3 दिन उस स्थान पर रुकते भी हैं, लेकिन दर्शन एक बार। बड़ी दूर से चलकर आया हूं बाबा तेरे दर्शन के लिए, तो दर्शन करने आए हैं तो जितने दिन वहां पर हो, 2-2, 3-3 बार करो। दिन में 2-3 बार नहीं तो 3 दिन में 2-3 बार, जितने दिन रुके हो प्रतिदिन एक बार दर्शन करो। लेकिन नहीं, हम लोग दर्शन करके और फिर अपना यात्रा आगे बढ़ाते हैं, तो मनोरंजन करते हैं। तो वो मनोरंजन करने के लिए ही चंचुला कहाँ गई? काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो।
काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और दर्शन के बाद चंचला निकली बाजार घूमने। जब वो बाजार में घूम रही थी, कुछ खरीदना हो, कुछ झुमके, कुछ बाली, और ऐसे बाजार घूमते घूमते कहीं से आवाज पड़ी कान में। किसकी आवाज पड़ी? शिव महापुराण की कथा थी। कहीं कथा चल रही थी और उस कथा की आवाज जैसे चंचला के मन कानों में पड़ी तो मन में अचानक से एक आवाज उठी कि ये कथा जाकर मैं अच्छे से श्रवण करूं। और जो उसको खरीदना था वो सब छोड़ छाड़ के भगी कहाँ? कथा स्थल पर कि मैं जाकर ये शिव महापुराण की कथा सुन। चंचला ने भगवान शिव की महाकथा का अमृतपान किया। मन में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई। अपने पाप कर्मों के ऊपर प्रायश्चित हुआ कि मैं जीवन भर अपने पति को मैं सुधार तो नहीं सकी, लेकिन मैं भी कुमार बनकर चली गई। देखिए, और किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द नहीं लगता। आप किसी से किसी का परिचय करवाओगे तो ये हमारे भ्राता हैं, ये हमारे बड़े भ्राता हैं, ये हमारे अनुज भ्राता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, ये हमारे मित्र। लेकिन जब पत्नी का परिचय करवाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये हमारी धर्म पत्नी। तो पत्नी तो वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल में जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण की कथा में ले आती है पति को। क्योंकि धर्म से जोड़े रखती है। धर्म कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान बिना पत्नी के अपूर्ण रहता है। कब पूर्ण होता है? जब धर्म पत्नी साथ में होती है, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो चंचला को अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ कि मैं कभी अपने पति को मैं लेकर नहीं गई कथा में, कीर्तन में, सत्संग में। उल्टा मैं भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो। वैराग्य वृत्ति जागृत हुई। और उस वैराग्य वृत्ति से अपना आगे का जीवन जो है चंचला ने दान की, धर्म की प्रवृत्ति से जीना आरंभ किया। सदाचार करती रही, दान पुण्य धर्म करती रही, बचा जीवन उसने अच्छे कर्मों में लगा दिया। आखिरकार एक समय हर किसी का आता है, एक न एक दिन हर किसी का समय आना है। चंचला का भी समय आया। चंचला ने भी शिव महापुराण की कथा सुनने के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उसने शिव कथा सुनकर और अपने प्राण त्यागे, देखिए महादेव की कृपा, चंचला को शिवलोक की प्राप्ति हुई और पार्वती के सखी के रूप में जाकर वो प्रतिष्ठित हुई। बोलिए शंकर भगवान।
पार्वती की सखी के विचरण कर दिए, सारे पाप धुल गए। ऐसे अपवित्र को पवित्र करने वाले पाप कर्मों का नाश करने वाले शिव महापुराण की कथा। चंचला जाकर जब वहां प्रतिष्ठित हुई माता पार्वती के साथ, माता उमा के साथ शिव जी की सेवा में लगी, अपना आनंद से वहां विचरण करने लगी। कुछ समय बीता, समय का पहिया चलता रहा, चलता रहा। अच्छा, सत्संग हम लोग सुन रहे हैं। पहले तो मैं सत्संग पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, क्योंकि अभी भी कुछ नए लोग भी आए हैं सत्संग सुनने। मैंने कहा कि सत्संग के श्रोता बनना, कोई श्रोता वाला तो नहीं जो थोड़ी झपकी वपकी ले रहा हो, नींद आ रही हो। कथा के श्रोता बनना, कथा में श्रोता मत बनना। कईयों को नींद आने लगती है और फिर वो आए हो बैठे हो जाने वाली कहानी हो जाएगी। एक बार कहीं सत्संग चल रहा था, शिव कथा चल रही थी, कीर्तन चल रहा था। नारद जी निकले। कहां से? जहां कथा चल रही थी वहां से। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नारद जी ने देखा, आहा, बड़ा आनंद आया। थोड़ी वीणा अपनी भी उन्होंने बजा ली, लेकिन साथ ही साथ मन में प्रश्न आया कि क्यों करते हैं लोग सत्संग? क्या है सत्संग की महिमा? आखिर फल क्या मिलता है सत्संग का? मन में एक प्रश्न उठा। अब जैसे ही मन में प्रश्न उठा, कथा कीर्तन के बाद नारायण नारायण बोलते थे। क्या बोलते थे? लगता है सब व्रत रखते हैं। नारायण नारायण बोलते, नारायण नारायण बोलते हुए पहुंचे वैकुंठ में। भगवान नारायण के पास बोले, प्रभु आहा, आनंद आ गया। कहो नारद, कहां गए थे? कहां से लौट रहे हो? कहां से आनंद आ गया? बोले, प्रभु पूछो ही मत। आज एक जगह सत्संग चल रहा था, बस सत्संग से गुजरा और वहां पर आपके नाम का गायन कीर्तन चल रहा था। प्रभु आनंद आ गया, आनंद आ गया, परम आनंद आ गया। लेकिन मन में प्रश्न आया, प्रभु सत्संग की महिमा क्या है? फल क्या मिलता है? आप ही बता दो, कृपा करो कि सत्संग की महिमा क्या है, फल क्या है? अब भगवान नारायण ने सोचा कि सत्संग की महिमा यदि नारद को अपने मुख से भी बताऊंगा तो शायद पूरी तरह न मैं बता पाऊंगा, न नारद समझ पाएंगे। तो उस लीलाधारी नारायण भगवान ने थोड़ी सी लीला रच दी। तो क्या किया? बोले, नारद सत्संग की महिमा और सत्संग का फल जानना चाहते हो? जाओ मृत्यु लोक पर तुंगभद्रा नाम की नदी मिलेगी। वो नदी कालांतर में पहले हुआ करती थी, आज के समय पर विलुप्त हो गई है आज नहीं, लेकिन तब भगवान ने अपनी लीला से तुंगभद्रा नदी प्रकट की थी। बोले, जाओ नारद मृत्यु लोक पर जाओ, तुंगभद्रा नाम की नदी मिलेगी। उस नदी के एक किनारे पर एक बड़ का पेड़ मिलेगा। बड़ के पेड़ पर जब जाकर देखोगे नारद, तो एक कीड़ा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। जाओ नारद, उस कीड़े से जाकर सत्संग की महिमा और सत्संग का फल जाकर पूछ के आओ। नारद जी ने मंजीरा बजाया, बोले, नारायण नारायण। क्या बोला? सुना नहीं मैंने? नारायण नारायण बोलते हुए बोले, प्रभु अब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र, आपका यानी श्री हरि का भक्त,
और देवताओं का ऋषि देवर्षि नारद जाकर एक कीड़े से, तुच्छ कीड़े से जाकर पूछूं कि सत्संग की महिमा और उसका फल क्या मिलता है प्रभु। ये तो बोले नहीं महाराज, प्रश्न किया है, मन में जिज्ञासा है, उत्तर भी चाहिए, तो इतना तो करना पड़ेगा। और नारद, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब श्री हरि ने कहा है तो मानना ही है। तो पुनः अपनी वीणा बजाते हुए और मंजीरा बजाते हुए और नारायण नारायण नाम जपते हुए, कौन सा नाम जपते हुए? मैं जरा ऊंचा सुनता हूं। नारायण नारायण जपते हुए पुनः मृत्यु लोक पर आए। तुंगभद्रा नाम की नदी की खोज की, और जैसा भगवान ने बताया था कि तुंगभद्रा नाम की नदी तुम्हें मृत्यु लोक पर मिलेगी, जब आकर उन्होंने ढूंढी, नदी मिली, तो नदी के एक किनारे पर भगवान ने कहा था बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ पर है नारद तुम्हें एक कीड़ा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, जाओ। नारद उस कीड़े से जाकर सत्संग की महिमा और फल कुछ करा। नारद पहुंचे, बड़ का पेड़ मिला, तुंगभद्रा नदी मिली। जैसे ही उस पेड़ की परिक्रमा की तो देखा कि वास्तव में एक कीड़ा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नारद जी को दिखाई दिया। तो जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही सब, जैसा जैसा प्रभु ने कहा वैसा वैसा सब दिख रहा है। फिर नारद जी बोले, क्या बोले? नारायण नारायण। देखो मैंने कहा था नाम लेने में कंजूसी मत करना। तो नारायण नारायण कह के कहा कि वाह प्रभु, जैसा आपने बोला वैसा ही सब मैं देखा। अब इधर उधर देखा, क्योंकि अपने पद की भी कोई प्रतिष्ठा होती है। देवर्षि नारद है, आखिर वो देवताओं के ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र, श्री हरि के सबसे बड़े भक्त। जब देखा कि कोई भी नहीं है, तब जाकर कीड़े के सामने और कीड़े के सम्मुख जाकर और दोनों हाथ जोड़कर अपना परिचय देकर उस कीड़े से पूछा कि मैं देवर्षि नारद, श्री हरि का भक्त और ब्रह्मा जी का पुत्र, श्री हरि की आज्ञा से आपसे सत्संग की महिमा जानने के लिए आया है। किसकी महिमा? सत्संग की। मैंने बताया मैं ऊंचा सुनता हूं, फिर भी आप लोग क्या है? किसकी महिमा? सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा जानने के लिए आपके पास आया हूं। जैसे ही नारद ने ये शब्द कहा, वो कीड़ा सिकुड़ गया और सिकुड़ के पेड़ से जमीन पे गिर गया और उस कीड़े ने अपनी देह त्याग दी। जैसे ही कीड़े ने अपनी देह त्यागी, नारद जी को बड़ा अचरज हुआ। इस कीड़े के कानों में अंतिम शब्द मेरे पड़े, तो इसकी मृत्यु का निमित्त मैं हुआ और इस पाप का भागी भी मैं बना। नारायण नारायण। पाप हो गया, पाप कर्म तो हो गया, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ी कि आखिर ऐसा क्या गलत पूछा, आखिर ऐसा क्या मैंने गलत पूछ लिया कि कीड़े की जो है मृत्यु हुई और वो भी मेरे द्वारा। फिर वो नारायण नारायण नाम जपते हुए पहुंचे वैकुंठ में भगवान नारायण के पास। क्या नाम जपते हुए? नारायण 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 नाम जपते हुए पहुंचे वैकुंठ में भगवान के सामने पहुंचे। बोले प्रभु, आपके वचनानुसार मैं गया, तुंगभद्रा नदी की खोज की, उसके एक किनारे पर बड़ के पेड़ की खोज की और वहां पर मुझे कीड़ा भी मिला प्रभु। लेकिन उस कीड़े से जैसे ही मैंने सत्संग की महिमा और सत्संग का फल पूछा प्रभु, उस कीड़े में तो अपने प्राण त्याग दिए, अपनी देह त्याग दी। और चूंकि अंतिम शब्द मेरे ही उसके कानों में पड़े, तो उसकी मृत्यु का भी
हेतु मैं बना। हे प्रभु, घोर अपराध, महापाप हो गया मेरे हाथ से। बोले कोई बात नहीं नारद, एक बार पुनः उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उसी बड़े के पेड़ के पीछे एक रास्ता तुम्हें मिलेगा। उस रास्ते को जैसे तुम आगे चलोगे नारद, वहां तुम्हें एक गौशाला मिलेगी। कि नारद, उस गौशाला में अभी अभी एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। जाओ नारद, उस बछड़े से जाकर पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है और सत्संग का क्या फल मिलता है। नारद जी बोले प्रभु कैसी आपकी। और फिर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए नारद पुनः तुंगभद्रा नदी की तरफ आते हैं। किस नाम का जाप करते हुए? नारायण 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 नाम जपते हुए पुनः देवर्षि नारद आते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। उसी बड़ के पेड़ के पीछे देखते हैं तो एक रास्ता जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा आगे चले, जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उनको दृश्य दिखा। एक गौशाला उस रास्ते पर थी और जब थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो एक गाय प्रसव पीड़ा से युक्त थी और बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। दोनों हाथ जोड़ के ऊपर देख के नारद मुनि ने फिर कहा नारायण 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 कहते वाह प्रभु, जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा तो सब सत्य होता है। और देखा तो वो गाय एक बछड़े को जन्म देने ही वाली है। कुछ देर में गाय ने बछड़े को जन्म दिया। आपने अक्सर देखा भी होगा, देखा नहीं होगा तो सुना भी होगा कि जब गाय भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है तो उनको चाट चाट कर थोड़ी देर में उनको साफ करके 2-4 घंटे में उनको उठने और चलने फिरने योग्य बना देती है। और फिर वो बछड़े भी अपनी गैया मैया की पीठ पकड़ के चलने लगते हैं। तो कुछ देर में गाय ने बछड़े को साफ करके उठ खड़ा तैयार कर दिया। अब वो बछड़ा इधर उधर विचरण करने लगा और नारद जी अवसर ढूंढने लगे कि ये बछिया जब मेरे नजदीक आए तो मैं अपना प्रश्न से जिज्ञासा पूछूं। थोड़ी देर में वो बछड़ा इधर उधर टहलता हुआ नारद मुनि के पास आया। नारद मुनि के पास आकर जैसे ही वो बछड़ा खड़ा हुआ तब नारद जी ने अवसर पाकर फिर उस बछड़े से पूछा, अपना परिचय दिया कि मैं देवर्षि नारद ब्रह्मा जी का पुत्र, श्री हरि का भक्त, श्री हरि की आज्ञा से आपसे सत्संग की महिमा और फल पूछने के लिए आया हूं। मुझे सत्संग की महिमा और फल बताइए। देखिए प्रभु की लीला, जैसे ही नारद जी ने उस गाय के बछड़े से सत्संग की महिमा और फल पूछा, उस गाय के बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस गाय के बछड़े ने अपने प्राण त्याग के। नारद जी को बड़ा कौतुक हुआ, बहुत ही अचरज हुआ, बहुत क्रोध भी आया कि आखिर मैंने प्रभु से ऐसा क्या गलत पूछ लिया। मैंने तो सीधा सीधा सत्संग की महिमा और सत्संग का फल पूछा, लेकिन इस बार नारद जी क्रोध में
क्रोध में भरकर और भगवान नारायण के पास जाते हैं। बोले प्रभु आपको सीधे सीधे बताना है तो बताइए, ये आप क्या मेरे ऊपर पाप कर्म करवा रहे हैं? आप पहले कीड़े की हत्या, फिर गौ हत्या, अब देवर्षि के पद से भी गिरूंगा, न जाने कहाँ पड़ूंगा। तो प्रभु अगर आपको सीधा सीधा बताना है तो बताइए, अन्यथा मुझे भी अब जिज्ञासा नहीं रहेगी। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले नारद एक बार फिर चले जाओ। मैं वचन देता हूं नारद, इस बार खाली हाथ नहीं लौटोगे, इस बार जिज्ञासा की शांति जरूर मिलेगी। बोले बताइए ना, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मेरे स्वामी हो, जो बोलोगे मुझे करना पड़ेगा। भगवान नारायण बोले नारद, उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसी बड़े के पेड़ के पीछे, उसी रास्ते पर चलकर, उसी गौशाला को पार करके जब तुम आगे पहुंचोगे तो हे नारद एक राजमहल दिखाई देगा, ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई देंगे, उत्सव का माहौल होगा, लोग नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, उत्सव मना रहे होंगे। उस राज्य के जो राजा हैं हे नारद, उस राजा को अभी अभी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जाकर नारद उस राजा के पुत्र से सत्संग की महिमा और फल पूछ कर आओ। अब नारद जी बोले वाह प्रभु वाह, कीड़ा मर गया तो कोई उसका कोई बोलने वाला तो था नहीं, गाय का बछिया मर गया तो अपने गांव वालों से प्राण अपने बचाकर मैं भागा, और अब अगर राजा के लड़के को कुछ हो गया तो मैं तो सीधा सूली पर काल कोठरी में। प्रभु आप रखो सत्संग की महिमा अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, नहीं जानना सत्संग की महिमा। बोले नारद मैंने वचन दिया है, खाली हाथ नहीं लौटोगे, वचन दिया है नारद। मरता क्या न करता। नारद जी कहे नाम जपते जपते क्या बोलते नारायण नारायण नाम जपते हुए नारद फिर पहुंचे। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के उसी किनारे पर, उसी बड़ के पेड़ के पीछे, उसी रास्ते पर चलते, उसी गौशाला को पार करते हुए जब नारद जी आगे पहुंचे तो देखा आहा, ढोल नगाड़े, उत्सव का माहौल, बाजा गाजा सब कुछ, उपहार बट रहे हैं, लोग थिरक रहे हैं अपनी अपनी मस्ती में, सबको पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, सबको उपहार दिए जा रहे हैं। और उसी भीड़ में राजा स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रहे हैं सबके ऊपर। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने जाकर अपना कुशल समाचार, नारद जी ने राजा को जाकर अपना समाचार दिया कि मैं देवर्षि नारद, श्री हरि का भक्त, ब्रह्मा जी का पुत्र, बस समाचार मिला कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आपके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आपके यहाँ पधारा हूं। राजा ने कहा परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। एक तो वर्षों बाद हमारे राजमहल में, हमारे वंश में वृद्धि हुई है, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ऊपर से आप जैसे संतों का आगमन, भाग्य खुले हमारे, अहो भाग्य, परम सौभाग्य। आइए आइए लगा दिए। राजा ने कहा कि बालक को बुलाया जाए। तो यहाँ पे नारद जी को थोड़ी सी मन में शंका थी, अब इतनी भीड़ के सामने आशीर्वाद दूंगा और कुछ पूछूंगा और कल को कुछ हो गया तो मैं तो गया। बोले हम आपके
जो पुत्र हैं, जो बालक आपको जन्मे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपके पुत्र को एकांत में आशीर्वाद देंगे। राजा ने कहा और अच्छी बात है। शंका अभिमन्यु थी, बोले लेकिन राजन ऐसे कक्ष में देंगे जहां पर आने और जाने के लिए 2 दरवाजे हो, ऐसे कमरे का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मन में था कुछ हो गया तो यहाँ से इन वहां से आउट, तो पकड़े गए तो पता नहीं कौन सी काल कोठरी में। बोले राजन ऐसे कमरे का प्रबंध जरा कीजिए। अब राजा को भी थोड़ा लगा कि ठीक है, कितने पहुंचे हुए संत हैं, कुछ होगा। जैसे कई गुरु लोग जो होते हैं दीक्षा देते हैं तो एक कान में उंगली डलाते हैं ना, ताकि जो मंत्र दे रहे हैं वो इधर से जाए तो इधर से निकल ना जाए। तो सोचा होगा ऐसा ही कोई कक्ष उन्होंने चयन किया है, शायद कुछ ज्ञान देंगे तो यहाँ से आए वहां से निकल न जाए। तो ठीक है, ऐसे कक्ष का प्रबंध राजा ने किया जहां 2 दरवाजे थे। अब वो पालने में बच्चे को सुलाया गया था और नारद जी आए, बोले एकांत में मैं आपके बालक को ज्ञान दूंगा, दीक्षा दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। और गए कमरे में और फट से एक दरवाजा बंद किया और दूसरा खोल दिया। फिर इधर उधर देखे, दीवारों के भी काम होते हैं, कहीं खिड़की कोई ऐसा कुछ है तो नहीं कोई देख रहा। जब देखा कि कोई नहीं देख रहा है तो जाकर उस नवजात शिशु के पास जाकर और उससे वही प्रश्न जो कीड़े से किया था, वही प्रश्न जो गाय के बछड़े से किया था। लेकिन इससे पहले कि नारद जी अभी कुछ बोलते, वो जो नवजात शिशु था जोर जोर से बड़े लोगों की भांति हंसने लगा, अट्ठाहस करने लगा, और जोर से हंसने लगा। नारद जी को बड़ा अचरज हुआ कि इतना सा नवजात शिशु खिलखिलाकर अट्ठाहस मारकर हंस रहा है। उस बच्चे ने नारद जी को अचरज में देखा और बोले कि क्यों नारद जी, पहचाना नहीं? नारद जी का अचरज और बड़ा। बोले नहीं। बोले नारद जी मैं बताता हूं। नारद जी मैं वही कीड़ा हूं, वही कीड़ा हूं जो आपको बड़े के पेड़ पर नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया था। नारद जी मैं वही गाय का बछड़ा हूं जो आपको गौशाला में मिला था। जब पहली बार आप मेरे पास आए और आपने सत्य संग शब्द मेरे कान में डाला, मेरा कीड़े की योनि से उद्धार होगा। मैं कीड़े की योनि से मुक्त होकर गौ योनि में गया, फिर आपने सत्संग शब्द मेरे कान में डाला, मेरा गौ योनि से उद्धार होगा। और हे नारद जी, अब मैं गौ योनि से भी निकलकर मनुष्य योनि में आया हूं और वो भी राजा के घर में। तो अब तो मैं सत्संग कर सकता हूं, सत्संग करवा सकता हूं। अब आप सोचो कि इसका क्या फल मिलता है। नारद जी जैसे ट्यूबलाइट जलती है ना, फड़फड़ करके एकदम से जल जाती है, नारद जी भी एकदम से उनकी ट्यूबलाइट जल गई। बोले अच्छा, ये समझाना चाहते थे मेरे श्री हरि मेरे नारायण जी को। जब सत्संग शब्द में इतनी शक्ति है कि कीड़े की योनि से तार दिया, गौ योनि से तार दिया, मनुष्य योनि में राजा के घर जन्म दे दिया, तो अब आप स्वयं आप भी अनुमान लगा लो, स्वयं सत्संग करते हो, कराते हो तो उसकी कितनी महिमा और कितना फल मिलता है। बोलिए नारायण भगवान। प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में मर जाएंगे। प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम
हमारे शास्त्र कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत सुनहु कहु बहु विधि सब संता। हरि भी अनंत, हरि की कथाएं भी अनंत, हरि की लीला भी अनंत। और सभी संत महात्मा योगी नाना प्रकार के यत्न करते हैं हरि की कथा को प्राप्त करने के लिए। तो ये महाशिव पुराण की कथा श्रवण मास में जो परम दुर्लभ है जिसकी प्राप्ति, ऐसी कथा का हम आप सभी श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव जी को सत्य प्रिय है। एक बार ब्रह्मा जी श्री नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ गए। भगवान नारायण अपनी योग निद्रा में लेटे हुए थे। शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। लक्ष्मी की चरण दबाती है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे शांताकार बैठे हुए शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए नारायण भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी को देखकर नारायण भगवान की एक क्षण के लिए योग निद्रा खुली। उन्होंने जैसे ही योग निद्रा खोली, सामने देखा ब्रह्मा जी आ रहे हैं। और ब्रह्मा जी को देखकर पुनः अपनी आंखें मूंद कर योग निद्रा में वापस भगवान लीन हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा अचरज हुआ कि मुझे आता हुआ देखकर नारायण जी पुनः योग निद्रा में लीन हो गए। न मेरा स्वागत किया, न मेरा सत्कार किया, न मुझसे आने का कुछ समाचार पूछा, और अपने ही योग निद्रा में लीन होकर पुनः सो गए। तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से कहा कि हे नारायण, तुम इतने अभिमानी हो गए हो कि मुझे आता हुआ देखकर भी तुमने न मेरा स्वागत किया, न सत्कार किया, मेरा अनादर किया तुमने। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारा पूज्य हूं, तुम मेरे आने का कुशल समाचार पूछो। न तुमने नमस्कार किया, न प्रणाम किया। मुझे देखकर हे नारायण तुमने मुझे अनदेखा किया। नारायण भगवान ने पुनः आंखें खोली और बोले, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस नाते से आकर आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए, ना कि मैं आपको प्रणाम करूं। मेरे नाभि कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी, प्रणाम तो आपको करना चाहिए। ये विवाद ब्रह्मा जी बोले, मैं बड़ा, आप मुझे प्रणाम करें, मैं आपके प्रणाम के योग्य। नारायण जी बोले कि आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, आप मुझे प्रणाम करो। ये विवाद थोड़ा गहरा आया। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस विवाद ने एक युद्ध का रूप धारण किया। ब्रह्मा और विष्णु आपस में एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुए। हजारों वर्षों तक युद्ध चला। देवता घबराए कि ये सृष्टि के सृजनकर्ता और सृष्टि के पालनहार
जब आपस में ही युद्ध लड़ेंगे तो न सृष्टि बचेगी, न सृष्टि की पालना हो पाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सृष्टि करता है, और विष्णु भगवान पालन करते हैं, पालनहार है। तो जब ये सृष्टि इतनी पापों से परिपूर्ण हो जाती है, जब भगवान का अवतार लेना भी कोई काम नहीं कर पाता, तब शंकर भगवान नेत्र खोलते हैं, सृष्टि को ही विध्वंस कर देते हैं, विध्वंस के देवता। तो ब्रह्मा और विष्णु का जब ये विवाद युद्ध का रूप धारण कर गया, 1000 वर्ष तक युद्ध चला, उस युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। देवताओं ने गुहार लगाई, 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा की कि भगवान शिव अपनी समाधि खोले, और जब वो समाधि खोले तो इस युद्ध का कुछ बीच बचाव करके तो कोई रास्ता निकाल। अनेकों स्तुतियां की भगवान शिव की, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने आधे में अपनी योग निद्रा से अपनी आंखें खोली। तो जैसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी आंखें खोली, सामने सभी देवताओं को घबराया हुआ, भयभीत हुआ अपने सामने खड़े हुए देखा। एकदम से समाधि जाकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। बोलिए क्या हुआ, क्या हुआ देवगणों, आप लोग इतने भयभीत, इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए क्यों आए? देवताओं ने देखी, जब परेशानी आती है ना, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, जब संकट की घड़ी होती है, तो देवता क्या पुकार लगाते हैं? त्राहिमा, त्राहिमा। क्या कहते हैं? अपना जो भी परेशानी चल रही हो ना जीवन में, उसको रख दो अपने हृदय में। अगर नहीं मिल रहा ना छुटकारा, तो महादेव को मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोलना? त्राहिमा, 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 त्राहिमा। जब जब जीवन में संकट आए, त्राहिमा, और भगवान शिव की शरण में चले जाएंगे, अवश्य रास्ता है। देवता भी पहुंचे, घबराए हुए, त्राहिमा त्राहिमा में शिव शरणम हुए। शिव जी ने नेत्र खोले और आने का कारण पूछा। बोले प्रभु, सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के पालन करता दोनों, श्री हरि और ब्रह्मा जी दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। प्रभु, समय से पहले ही इस सृष्टि प्रलय को चली जाएगी। प्रभु रक्षा, कोई भी नहीं बचेगा। प्रभु रक्षा। भगवान ने वहीं से अंतर्ध्यान होकर, और जहां पर शिव भगवान की कथा कहती है, जहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध चल रहा, एक अग्निखंभ के रूप में बीच में आकर और शिव जी वहां प्रकट हुए। चारों तरफ अग्नि ही अग्नि, यहां देखें तो अग्नि, इस तरफ देखें तो अग्नि, ऊपर अग्नि, पाताल में सब तरफ अग्नि, एक अग्निखंभ के रूप में आकर और भगवान शिव प्रकट हुए। उस अग्नि का जो कभी अग्नि के समीप होते हैं, उसका तेज होता है, और वो तेज हमसे सहन नहीं होता, हम उठ के किनारा पकड़ लेते हैं। कभी होम हवन यज्ञ भी होता है, और उस यज्ञ की जब अग्नि हमारे समीप आती है, उसका तेज आता है, तो हम अग्नि के उस ताप को सहन नहीं कर पाते और थोड़ा दूर हट जाते हैं। ब्रह्मा भी दूर हुए, विष्णु जी थोड़ा दूर हुए, युद्ध को विराम लगा। अचरज का विषय बन गया कि ये अचानक हमारे बीच में एक तीसरी चीज कौन है? युद्ध को विराम देकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में चर्चा की। ब्रह्मा जी बोले, आपको कुछ पता है इस अग्नि खंभ के बारे में?
कि ये क्या है, कौन है। नारायण बोले, नहीं ब्रह्मा जी, मुझे तो नहीं पता, ये अचानक से ये तीसरी चीज हमारे बीच में क्या आ गई, क्या आपको पता? ब्रह्मा जी बोले, नहीं, इसके विषय में तो मुझे भी जानकारी नहीं की है। आखिर अग्निखंभ क्या है? बोले, देखो, श्री हरि से ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे युद्ध का तो वैसे भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तो क्यों ना एक काम करें, मैं आकाश मार्ग की तरफ जाता हूं और इस अग्निखंभ का अंत ढूंढ कर लाता हूं, और आप पाताल मार्ग में जाइए और इस अग्निखंभ का अंत ढूंढ कर लाइए। जो अंत ढूंढ कर आया वो परा। एक शर्त लगाते हैं, शर्त लगा दिया कि जो इस अग्निखंभ का अंत ढूंढ कर आएगा वो हम दोनों में से श्रेष्ठ है, वो पूज्य है, वो योग्य है। नारायण ने स्वीकार किया, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनेकों चतुर्युगियां बीत गई। चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आकर हजारों बार चले गए, कल्प वर्ष बीत गए। न जाने कितने चतुर्युगियों तक ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ते रहे आकाश मार्ग में, और उस अग्निखंभ का अंत ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी उनका अंत नहीं मिला। भगवान नारायण पाताल की तरफ बढ़े और पाताल में जाकर उस अग्निखंभ का अंत ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी जब विचरण कर रहे थे ऊपर की तरफ, तो वास्तव में तो ये खंभ जो है, अग्निखंभ, भगवान सदाशिव का निष्कल स्वरूप, और भगवान की जटाओं से एक केतकी का पुष्प जो अपनी उनकी जटा से गिर गया था, वो गिरने के पश्चात वो केतकी का पुष्प अपना स्थान वापस ढूंढता रहा कि जहां मैं भगवान की जटाओं में विराजमान था, वहीं पर जाकर पुनः प्रतिष्ठित हो जाऊं और अपना स्थान पा लूं। तो वो भी न जाने कितने सैकड़ों वर्षों से केतकी का पुष्प घूमकर और भगवान की जटाओं में अपना स्थान ढूंढ रहा था। और इधर से ब्रह्मा जी उड़ते हुए ऊपर आकाश मार्ग में जब देखते हैं तो केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी को मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से पूछा, अरे क्यों रे केतकी पुष्प, तुम यहां कैसे? बोले, ये जो अग्निखंभ आप देख रहे हो ना, ये और कोई नहीं ब्रह्मा जी, ये तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, ये महादेव है और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ये महादेव है और मैं इनकी जटाओं में वास करता हूं, इनके जटाओं में मैं सुशोभित होता हूं। लेकिन अचानक अनायास ही मैं वहां से अपना स्थान भटका और आज तक मैं अपना पुनः स्थान नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जी ने और ऊपर की तरफ देखा तो अग्निखंभ और ऊपर था, कोई अंत नहीं था। तो केतकी के पुष्प से बोले कि क्या तुम मेरे पक्ष में कुछ गवाही दोगे? नारायण से मेरा विवाद हुआ है कि इस अग्निखंभ का अंत ढूंढ कर आना है। बस तुम ये बोल देना कि जहां पर अंत था वहीं पर मैं विराजमान था। वैसे ही तुम शिव जी की जटाओं में वास करते हो, जहां अंत था वहां मैं प्रतिष्ठित था। बोले बिल्कुल, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं और नारायण को पूरी बात बताता हूं। वहां से पाताल लोक से निराश बिना उस अग्निखंभ का अंत ढूंढे हुए नारायण भी वापस लौटे। इधर से ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प हाथ में लिए हुए और नारायण के सम्मुख पहुंचे। पहले तो केतकी के पुष्प को छुपा लिया
और बोले क्यों नारायण, आपको कुछ अंत मिला? नारायण बोले नहीं ब्रह्मा जी, मुझे कोई अंत दिखाई नहीं दिया। मैं पाताल के अंतिम चरम तक गया, लेकिन इस अग्नि खंभ का कोई अंत नहीं। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये आखिर है क्या आपको कोई अंत में? ब्रह्मा जी ने केतकी का पुष्प आदि किया, बोले नारायण, जहां पर इस अग्निखंभ का अंत था वहां पर ये केतकी का पुष्प विराजमान था। मेरी बात पर विश्वास नहीं, इससे पूछो क्यों केतकी के पुष्प तुम कहां विराजमान थे? केतकी का पुष्प बोला, हाँ नारायण जी, जहां इस अग्निखंभ का अंत था वहां में विराजमान था। ब्रह्मा जी ने अंत ढूंढ लिया। और ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए नारायण से बोलते हैं, नारद देखो, हमारे युद्ध का कोई परिणाम न निकल पाया, तो इस माध्यम से ही हमारा परिणाम निकल चुका है। हे नारायण, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी का इतना कहना और शिव जी का उस अग्निखंभ में से विकराल स्वरूप धारण करके बाहर इतना भयानक और भयंकर वो स्वरूप लेकर शिव जी उस अग्निखंभ से प्रकट हुए और अपने पैर की तीसरी उंगली का नाखून तोड़ के शिव जी ने फेंका। उसमें से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। जैसे ही काल भैरव उत्पन्न हुए, लेकिन काल भैरव में नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के जो होते हैं ना, वो पैदा होते ही दीक्षा ले रही है ना। मनुष्य दो बार पैदा होता है, एक बार तो मां के गर्भ से पैदा होता है और दूसरी बार जब वो गुरु से दीक्षित हो जाता है, वास्तविक जन्म उसका तब होता है जब वो संस्कारी बनता है। पैदा होते ही काल भैरव ने कहा आदेश। शिव जी बोले काट ब्रह्मा का मुख जिसमें झूठ बोलता है। काट दो ब्रह्मा का मुख जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। और काल भैरव ने अपना नाखून तोड़ के और जो फेंका ब्रह्मा जी के ऊपर, तो ब्रह्मा जी ने जिस मुख से ये कहा था कि हे विष्णु, मैं इस अग्निखंभ का अंत ढूंढ कर आया हूं और मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, वो मुख सीधा नाखून लगने से कट कर गया। ब्रह्मा जी का मुख शिव जी की आज्ञा से काल भैरव ने काट दिया। वो मुख जमीन पर लुढ़कता हुआ, रक्त की धारा बहाता हुआ लुढ़कता लुढ़कता जा रहा था, लेकिन फिर भी उस मुख से एक आवाज आ रही, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। अभी भी वो मानने को तैयार है। इतना एक अभिमान कहा जाए। अब हमेशा देखना कि जिन्होंने अभिमान किया है, जिसने उसका मुंड हमेशा कटा है। रावण 10 मुख रखता था, लेकिन उसके 10 मुख काटे गए। फिर लग जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन उसका मुख काटा गया। भैरवनाथ जी का भी सिर माता वैष्णो देवी ने काटा। राक्षसों का सिर काट के काली माता अपने मुंड में धारण करती है। सिर क्यों काटा है? एक तो जो ज्यादा अभिमानी हो जाता है उसका मुंड मंडन किया जाता है, लेकिन ज्ञान भी यहीं पर रहता है। तो मुंड को काटने के बाद उसको माला का रूप देकर पिरो कर भी भगवान स्वयं धारण करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा पूजनीय है, ज्ञान हमेशा वंदनीय है। और ज्ञान ऐसा नहीं कि दानव देवताओं से ज्ञान में कहीं पीछे है। साधना तपस्याओं में ज्ञान में दानव भी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनके मुंड को हमेशा भगवान ने ग्रहण किया है और उनकी देह जो अभिमान से भरी हुई रहती है, उनका हमेशा तिरस्कार हुआ है।
देह पड़ी रहती है और मुंड की पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी का यहाँ पे भगवान शिव की आज्ञा से काल भैरव ने मुंड मर्दन किया। मुंड मर्दन करने के बाद भी ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए चले जा रहे हैं। तब शिव जी ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टि करता होकर, सृष्टि के रचयिता होकर तुमने झूठ का पक्ष किया, झूठ का सहारा देकर अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हो। जाओ, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। उस दिन के बाद ब्रह्मा जी की कहीं भी पूजा नहीं होती। तो जब ब्रह्मा जी ने क्षमा, ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, तब काल भैरव को ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने काल भैरव को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर ब्रह्मा जी के मुंड को प्रतिष्ठित करो। तब उन्होंने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी के मुंड को प्रतिष्ठित किया और बोला कि ब्रह्मदेव यही आपकी पूजा होगी। बोलिए शंकर भगवान, बोलिए ब्रह्मदेव भगवान। ब्रह्मा जी पूजनीय है, लेकिन केवल एक स्थान है, बाकी कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखोगे, बाकी कहीं ब्रह्मा जी को आप पूजा में नहीं पाओगे। श्री हरि की पूजा होती है, श्री शंकर भगवान की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। वंचित कर दिया पूजा से और एक स्थान दे दिया कि यहाँ पर। काल भैरव बोले, प्रभु ब्रह्म हत्या का पाप हुआ है मेरे हाथ से। बोले तुमने मेरी आज्ञा से यह कर्तव्य किया है, यह कार्य किया है, जाओ काशी नगरी में जाकर प्रतिष्ठित हो जाओ काल भैरव। और काशी में पहुंचते ही ब्रह्म हत्या से काल भैरव मुक्त हुए हैं, उस पाप से मुक्त हुए हैं। और काशी को तब से लेकर अभिमुक्त नगरी कहा गया है। काशी में अगर कोई प्राण भी जाए, कोई अचानक अनायास घूमने चले जाए और काशी में अगर उसने प्राण त्याग किए तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। ऐसी अभिमुक्त नगरी जो है काशी में काल भैरव को भगवान ने प्रतिष्ठित किया। और केतकी के पुष्प को कहा कि तुमने ब्रह्मा जी के झूठ में बराबर का सहयोग किया। मैंने तुम्हें अपनी जटाओं का अपने शीश पर धारण किया था, लेकिन गिर तो तुम पहले से ही गए थे, लेकिन अब और भी कभी तुम अपना स्थान नहीं पा सकोगे। तब से लेकर केतकी का पुष्प, अन्य पुष्प सब चढ़ेंगे शिव जी पर, लेकिन कभी भी केतकी का पुष्प शिव जी पर नहीं चढ़ता। कभी भी आपकी भूल से, अज्ञानतावश कभी भी केतकी का पुष्प शिव जी पर ना चढ़ने योग्य नहीं, शिव जी ने वंचित कर दिया। तो केतकी का पुष्प कभी भी शिव जी पर नहीं चढ़ा सकता। और कृपा दृष्टि रखते हुए भगवान आशुतोष, देवों के देव महादेव नारायण भगवान पर दृष्टि रखते हुए बोले कि हे नारायण, तुमने अंत तक सत्य का दामन नहीं छोड़ा। तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे। तभी से नारायण की पूजा सत्य नारायण के रूप में होती है। सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। नारायण हमेशा पूजे जाएंगे। कभी कथा करवाते हैं, कभी घर पे पूर्णिमा है, एकादशी है, क्या कथा करवाते हैं? सत्य नारायण, क्योंकि नारायण सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। और शिव जी को वैसे ही सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम।